Good morning, students. Today we are discuss vector algebra previous years questions. जो क्लास 12th में वेक्टर अलजेब्रा हमने पढ़ी थी उसके आईआईटी जेई मेंस में और आईआईटी एडवांस में प्रीवियस ईयर्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास आईआईटी 1981 का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे देखिए। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट, अब देखें सिंपल एल्जेब्रिक जैसे करते हैं, बी को पहले लिखेंगे बी क्रॉस ए प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब सी वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब देखें बी क्रॉस बी 0 एंड सी क्रॉस सी 0। फिर लास्ट में क्या रहेगा हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अब की बात ये 0 दो ए वेक्टर है ना, अगर ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनकी वैल्यू क्या होती है 0। अब रिजल्ट क्या रहेगा, केवल ये और ये। तो क्या मिला हमें ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बॉक्स ए बी सी प्लस बॉक्स ए सी बी। अभी भी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया। अगर मैं सी और बी की पोजीशन बदलूंगा तो बाहर माइनस आ जाएगा। ए वेक्टर सी सॉरी पहला एज इट इज फिर माइनस ए वेक्टर एज इट इज और सी और बी रिप्लेस हो गई, बी वेक्टर सी वेक्टर। तो बॉक्स एबीसी माइनस बॉक्स एबीसी क्या आ गया 0। तो इसका आंसर क्या है ए ऑप्शन 0। तो देखा इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे डील करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1982 का, आईआईटी 1982 का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड सी वेक्टर कब होगी। तो मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसकी मॉड वैल्यू में सोल्व कर रहा हूं। मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा डॉट एन के। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और एन कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी डॉट। अगर इसको और सोल्व किया तो क्या मिलेगा हमें, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा मॉड एन कैप मॉड सी वेक्टर कॉस अल्फा। ठीक, यहां पे थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन एन कैप एंड सी वेक्टर। यहां तक आई बात समझ। एन कैप की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आई, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड सी वेक्टर साइन थीटा डॉट कॉस अल्फा। अगर मैं इसका कंपैरिजन गिवन आरएचएस से करते हैं, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड सी वेक्टर, तो इसका कंपैरिजन गिवन आरएचएस से करने पे हमें क्या मिला, साइन थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1, सॉरी कॉस अल्फा। तो कहने की वैल्यू क्या है, मतलब थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा और अल्फा होगा वो 0 डिग्री होगा। यहीं पे कॉन्सेप्ट है, मींस अल्फा थीटा 90, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो ए डॉट बी तो 0 आएगा। देखो ए डॉट बी इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है, इसमें भी। बाकी देखते हैं। और एन कैप और सी वेक्टर के बीच कितना एंगल होगा, 0 डिग्री। मींस अगर हमारा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, एन कैप किस डायरेक्शन में होगा, ए क्रॉस बी।
इस टाइप में होगा, और जो सी वेक्टर है वो क्या होगा, एन कैप के पैरेलल होगा। मींस हमारा जो सी वेक्टर है वो ए वेक्टर से भी 90 डिग्री बना रहा है और बी वेक्टर से भी 90 डिग्री बना रहा है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला हमारा, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। ये तीनों वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मींस ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, तीनों के तीनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। तो इसका क्या ऑप्शन जाता है, ऑप्शन डी। अभी देखें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, IIT 1988 का क्वेश्चन है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर। नॉन कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या है, बॉक्स एबीसी इज नॉट इक्वल टू 0। और आपको पी वेक्टर, क्यू वेक्टर और आर वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर की टर्म में गिवन है। तो आपको इस एक्सपेंशन की वैल्यू बतानी, तो इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करने की ट्राई कर रहे हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन बॉक्स एबीसी प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्यू वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी, अपॉन बॉक्स एबीसी प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर की वैल्यू ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स एबीसी। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये नॉमिनेटर में, डिनोमिनेटर में तो क्या है, बॉक्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, नॉमिनेटर में क्या बन जाता है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। यही बनेगा ना, एक बार ए का इसके साथ डॉट देन बी का, प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपॉन बॉक्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन बॉक्स एबीसी। कैलकुलेशन सही की अभी तक हमने, देखो सी का इसके साथ डॉट, फिर ए का। ये क्या बन गया, बॉक्स एबीसी, बी डॉट बी क्रॉस सी 0, सी डॉट सी क्रॉस ए 0, ए डॉट ए क्रॉस बी। तो ये क्या बना, बॉक्स एबीसी। और डिनोमिनेटर में भी क्या बनेगा, बॉक्स एबीसी प्लस यहां बीसीए, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं एक बार ताकि साफ दिखाई दे। बॉक्स एबीसी अपॉन बॉक्स एबीसी और प्लस बॉक्स बीसीए, बीसीए अपॉन बॉक्स एबीसी और प्लस सीएबी, प्लस बॉक्स सीएबी अपॉन बॉक्स एबीसी। बॉक्स एबीसी से बॉक्स एबीसी कैंसिल आउट, बॉक्स एबीसी से बॉक्स एबीसी कैंसिल आउट और बीसीए, एक बार में बी और ए की पोजीशन बदलता हूं तो मेरा बन गया ए सी बी अपॉन बॉक्स ए बी सी। बाहर मेरा क्या है, इधर 1 है और ये प्लस है, प्लस यहां पे मैं किसकी पोजीशन बदल रहा हूं, सी और ए की बदल रहा हूं, ए सी बी अपॉन बॉक्स ए बी सी। तो यहां भी बाहर माइनस आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1 प्लस, अब मैं बी और सी की पोजीशन बदल रहा हूं तो ए बी सी अपॉन बॉक्स ए बी सी। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 की पोजीशन बदलने पे बाहर क्या आता है, माइनस कॉमन। अब मैं किसकी बदल रहा हूं, सी और बी की, तो बॉक्स ए बी सी अपॉन बॉक्स ए बी सी। यहां भी माइनस माइनस प्लस, तो बॉक्स एबीसी से बॉक्स एबीसी का चलाओ, तो 1 प्लस 1 प्लस 1
आंसर आ गया हमारा 3। तो इस क्वेश्चन का क्या है, डी ऑप्शन। आई बात समझ में कि कैसे क्वेश्चंस के साथ डील करना है। क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशंस हैं उनमें वैल्यू पुट करके आपको कैलकुलेशन करनी है अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। अभी देखिए हमारे पास IIT 1995 की प्रॉब्लम है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर क्या है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर, नॉन कोप्लेनर और यूनिट वेक्टर है सच दैट, ये कंडीशन हमें गिवन है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय √2। तो आपको एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बताना है। तो इधर देखें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर ये वेक्टर्स क्या है, नॉन कोप्लेनर है, मींस ये लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर है, इनको किसी दूसरे फॉर्म में नहीं लिख सकते। बी वेक्टर को सी वेक्टर की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। तो इक्वल टू में क्या गिवन है, बी वेक्टर बाय √2 प्लस सी वेक्टर बाय √2। तो यहां पे मैं बी वेक्टर और सी वेक्टर के कोफिशिएंट्स का कंपेयर कर सकता हूं। कंपेयरिंग बोथ साइड कोफिशिएंट ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो बी वेक्टर का एलएचएस में कोफिशिएंट है हमारा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, आरएचएस में है हमारा 1/√2 एंड इधर सी वेक्टर का है माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और उधर है प्लस का 1/√2। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर को ओपन किया, मोड ए वेक्टर मोड सी वेक्टर कॉस थीटा, दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो cos थीटा 1/√2, तो थीटा की वैल्यू आई π/4। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर π/4 है। हमें क्वेश्चन में पूछा है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का मोड ए वेक्टर मोड सी वेक्टर cos अल्फा इक्वल टू 1/√2। ए एंड सी बोथ आर यूनिट वेक्टर, तो cos अल्फा क्या आएगा, -1 उधर चला जाएगा, -1/√2। तो अल्फा आएगा वो क्या आएगा, पाई माइनस π/4, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो 3π/4, cos 3π/4 क्या होता है, -1/√2। तो इसका आई थिंक ए ऑप्शन है करेक्ट। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 3π/4, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर π/4, सॉरी π/2 नहीं है, π/4। तो देखिए कितने सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट कि ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट और कंपैरिजन ऑफ बोथ साइड्स वेक्टर्स का। क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं, बिकॉज बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। अभी देखिए हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है IIT 2006 का प्रॉब्लम। क्या लिखा है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, तीन आपके पास वेक्टर हैं। फिर ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एक कोई और वेक्टर है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन में है और प्रोजेक्शन ऑन सी वेक्टर इज 1/√3। तो वो वेक्टर बताएं। लेट्स सपोज वो वेक्टर मान लिया मैंने पी वेक्टर है, किस प्लेन में है, ए वेक्टर और बी वेक्टर में। तो उस वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर लिख सकते हैं ना, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर और पी वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर है, मैंने ऐसे लिखा। और इसका प्रोजेक्शन ऑन सी वेक्टर क्या है, तो पी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ऑन मोड सी वेक्टर इक्वल टू 1/√3, 1/√3। तो पी वेक्टर हमारा क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर कीजिए, 1 प्लस लेमडा आई कैप 2 माइनस लेमडा जे कैप प्लस 1 प्लस लेमडा के। अब पी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, पी डॉट सी, तो ये हो गया 1 प्लस लेमडा प्लस 2 माइनस लेमडा और ये -1 प्लस लेमडा। डॉट प्रोडक्ट आता है सभी को अपॉन मोड सी वेक्टर। मोड सी वेक्टर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/√3। तो ये भी क्या हो गया, √3 और ये भी √3 कैंसिल आउट। तो 1 प्लस लेमडा प्लस 2 माइनस लेमडा -1 माइनस लेमडा इक्वल टू 1। लेमडा से माइनस लेमडा कैंसिल आउट, प्लस 1 से -1 कैंसिल आउट। तो 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 1। तो लेमडा की वैल्यू क्या आई, लेमडा इक्वल टू क्या मिला हमें, 1।
लेमडा की वैल्यू आई 1, लेमडा की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा अपना पी वेक्टर। तो पी वेक्टर हमें क्या मिलेगा 2i कैप प्लस j कैप और प्लस 2। देखें इस टाइप का कोई ऑप्शन है क्या? इस टाइप का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो क्या हमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है या क्या कॉन्सेप्ट गलत किया? देखो ये क्या था, प्रोजेक्शन था। प्रोजेक्शन होता है वो एक स्केलर होता है, तो उसको यहां पे प्लस माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस 1/√3। तो √3 से √3 कैंसिल आउट, ये इधर +1 लिया तो आंसर आया लेमडा इक्वल टू 1। अगर मैं यहां -1 लूंगा तो लेमडा की वैल्यू क्या आएगी 2 + 1 3 आएगी। एक बार यहां प्लस का साइन लेना है, एक बार माइनस का साइन लेना है। तो लेमडा की वैल्यू अगर हम यहां 3 पुट करते हैं तो 3 + 1 4i कैप और -j कैप प्लस का 4। तो ये दोनों ही हमारे पी वेक्टर में भी पॉसिबल है। तो इसमें से ये वाला ऑप्शन हमें गिवन है, जिसका कौन सा ऑप्शन होता है ये। तो जो अगर प्रोजेक्शन स्केलर होता है वो एक लेंथ होती है, तो लेंथ क्या हो सकती है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। तो आपको पॉजिटिव साइन के साथ सोल्व करना है। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिले तो आपको घबराना नहीं है, माइनस साइन के साथ भी सोल्व करना है। तो ये IIT 2006 की प्रॉब्लम थी। अभी देखें IIT 2007 की प्रॉब्लम है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या आइडेंटिटी गिवन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमें गिवन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। और हमें ये हमारे सामने ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग हमें देखना। अगर मैं इनको दोनों साइड ए वेक्टर के साथ अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो ये क्या बनेगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए क्रॉस ए 0। तो ये क्या मिला हमें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। और माइनस ए क्रॉस सी इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए। ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, सी क्रॉस ए के। अगेन जो यहां तक समझ में गिवन जो कंडीशन थी, इसका मैं बोथ साइड क्या करता हूं, बी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं। तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू 0। बी क्रॉस बी अगेन 0, तो बी क्रॉस ए किसके इक्वल आया, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। हमें ए क्रॉस बी में रिलेशन चाहिए, तो मैं इसका साइन चेंज कर दूं, तो माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो। तो हमें क्या मिला, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इस कंडीशन से हमें ये मिला। और पहली कंडीशन से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस सी के भी इक्वल है, और ए क्रॉस बी है वो सी क्रॉस ए के भी इक्वल है। मींस ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। और ये इक्वल टू में क्या आ रहा था, 0 नहीं है। देखो इधर इसको ट्रांसफर करके लेके आए तब ये माइनस सी क्रॉस ए बना था, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन है, नॉट इक्वल टू 0 वाला, बी और सी, सी क्रॉस ए। तो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हुए IIT 2007 की प्रॉब्लम। अब देखें IIT 2008 की नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास। कितना सिंपल है, द नॉन जीरो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आपको इस तरीके से गिवन है। ए वेक्टर है वो किसके इक्वल है, 8 बी वेक्टर के, और सी वेक्टर है वो किसके इक्वल है, -7 बी वेक्टर के। देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, यहां पे साफ दिखाई दे रहा है। ए वेक्टर है वो बी वेक्टर की डायरेक्शन में है, और सी वेक्टर है वो बी वेक्टर की रिवर्स डायरेक्शन में है। लेट्स सपोज आपका बी वेक्टर ऐसे है, तो आपका ए वेक्टर इसी डायरेक्शन में, और जो सी वेक्टर है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर क्या आएगा, पाई। कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर क्या आएगा इस क्वेश्चन में, पाई आएगा। अभी देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी IIT JEE Mains 2014 की प्रॉब्लम है। वैसे ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला टाइप है, लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और लेकिन कैसे सोल्व करेंगे ये देखें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी क्रॉस सी और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर।
ये इन तीन वेक्टर का क्या है, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे लिख लेता हूं, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए। अब मैं इसको ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व करता हूं। इसको एक वेक्टर मान लेता हूं, ये सेकंड है और ये थर्ड। तो देखें कैसे सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं हम। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इस कंप्लीट के साथ किसका कौन सा वेक्टर आएगा, सी वेक्टर। ये कंप्लीट स्केलर है, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और अब क्या बन गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये क्या बन गया, बॉक्स बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर और बाहर सी, माइनस बॉक्स बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो ये क्या बन गया, देखो बॉक्स बी सी एक स्केलर है, इसको मैं बाहर ले लेता हूं, बॉक्स बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर और ए क्रॉस बी का किसके साथ डॉट प्रोडक्ट है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अगेन ए क्रॉस बी डॉट सी क्या बन रहा है मेरा, बॉक्स ए बी सी। और मैं बी सी में किसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूं, देखो बी और सी की पोजीशन चेंज कर रहा हूं, तो मैं बाहर माइनस में लिख रहा हूं, माइनस सी वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर इनटू बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अगेन मैं किसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूं, ए वेक्टर और सी वेक्टर की। तो ऑलरेडी बाहर माइनस है, एक माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और इनटू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो ये क्या बन गया, बॉक्स एबीसी इंटू बॉक्स एबीसी, बॉक्स एबीसी का होल स्क्वायर। और आरएचएस से अगर कंपेयर करते हैं, आरएचएस में क्या दिया, लेमडा बॉक्स एबीसी का होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या है, 1 है, तो लेमडा इक्वल टू क्या है, 1। ये आईआईटी जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है, सॉरी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, लेमडा की वैल्यू 1 है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 9, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी 3 नॉन जीरो वेक्टर एंड सच दैट नो 2 आर कोलिनियर वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है, मींस कोई भी दो वेक्टर डिपेंडेंट नहीं है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। एंड ये कंडीशन गिवन है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ये जेईई मेंस 2015 की प्रॉब्लम है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू में मेरे को गिवन है 1/3 मॉड बी वेक्टर मॉड सी वेक्टर ए वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर क्या नहीं है, कोलिनियर नहीं है। तो बी वेक्टर एंड ए वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, मींस वी कैन कंपेयर बोथ साइड कोएफिशिएंट ऑफ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो मेरे को ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू क्या मिलती है, 0 और माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर का कोएफिशिएंट क्या है इस साइड, 1/3 मॉड बी वेक्टर मॉड सी। तो ए डॉट सी 0 है, तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर क्या आएगा, 90 डिग्री। जबकि हमें क्वेश्चन में ए और सी का एंगल नहीं पूछा है, बी और सी का पूछा है। तो इसको अगर मैं बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को ओपन करता हूं, बी वेक्टर मॉड सी वेक्टर cos थीटा इक्वल टू 1/3 मॉड बी वेक्टर मॉड सी वेक्टर। मॉड बी से मॉड बी, मॉड सी से मॉड सी कैंसिल आउट। तो cos थीटा इक्वल टू क्या है, -1/3। cos थीटा -1/3 में भी थीटा किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और हमें क्वेश्चन में वैल्यू पूछी है sin थीटा की, sin थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। अगर cos थीटा 1/3 है तो यहां से पीजीटी से परपेंडिकुलर क्या आएगा, √8, 2√2। तो sin थीटा क्या आ जाएगा, 2√2/3 और कैसा आएगा, प्लस का आएगा। तो इसमें सी ऑप्शन है वो सही है। आई बात कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है इनमें जो ये लैंग्वेज लिखी रहती है 3 नॉन जीरो वेक्टर्स और सच दैट नो 2 आर कोलिनियर वेक्टर, इनका मीनिंग रहता है मींस बी और ए इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं। तो हम इनके जो कोफिशिएंट लिखे हुए हैं एलएचएस और आरएचएस में, इनका हम कंपेयर कर सकते हैं। इस साइड में जो ए वेक्टर का कोफिशिएंट है और इस साइड में ए वेक्टर का कोफिशिएंट है, इक्वल आएगा।
इस साइड में बी वेक्टर का कोफिशिएंट है, इस साइड बी वेक्टर का कोफिशिएंट नहीं है, तो वो 0 होगा, तो ये इक्वल आई बात समझ। तो कंपटीशन में इस टाइप्स के सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं। अभी देखें जेई मैथ्स 2016 की प्रॉब्लम है, अगेन ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट पे। क्या लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर है तीनों और बी और सी दोनों पैरेलल वेक्टर नहीं है, मींस बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो इसके ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट को अगर ओपन करेंगे तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल टू क्या है, √3/2 बी वेक्टर प्लस √3/2 सी वेक्टर। बी और सी लीनियरली इंडिपेंडेंट है बिकॉज यहाँ इनडायरेक्टली गिवन है, बी एंड सी आर नॉट पैरेलल वेक्टर। तो इनके कोफिशिएंट का मैं कंपेयर कर सकता हूं, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू क्या है, √3/2 और माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है, √3/2। एंगल किनके बीच में पूछा है हमें, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हम डायरेक्ट इसी को सोल्व कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर है तो मैं डायरेक्ट लिख दूं माइनस कॉस थीटा, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर की वैल्यू 1 √3/2। तो कॉस थीटा आया हमारा माइनस √3/2। तो थीटा क्या है हमारा, पाई माइनस π/6। तो आया हमारा वैल्यू आई 5π/6। इस टाइप का ऑप्शन है हमारे पास, बी ऑप्शन। अगर हमें ए और सी के बीच एंगल पूछता तो cos अल्फा इक्वल टू √3/2 और अल्फा की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देते π/6। तो हमें एंगल पूछा था बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो देखिए ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट पे और लीनियरली इंडिपेंडेंट के कॉन्सेप्ट पे आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वेक्टर में कैसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केवल सिंपल है, केवल एक कॉन्सेप्ट है, बाकी कैलकुलेशन।